हेलो दोस्तों। वेलकम टू द पैंडास इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो हमने इस सीरीज़ में जो 15 ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो ये लीड कोड की वेबसाइट पे दी है वो सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसमें से फर्स्ट 9 प्रॉब्लम्स हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, राइट। लाइक प्रॉब्लम नंबर 6 वाज ड्रॉप डुप्लीकेट रोज, 7 वाज ड्रॉप मिसिंग डेटा and accordingly. So problem number 8 and 9 we solved in the last tutorial. तो अभी इस ट्यूटोरियल में हम प्रॉब्लम नंबर 10 एंड प्रॉब्लम नंबर 11 टारगेट करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 11 है फिल द मिसिंग वैल्यूज़, वेर एज अगर हम प्रॉब्लम नंबर 10 देखें तो वो है चेंज डेटा टाइप ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, ठीक है। तो मैं पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको सिंपली समझा दूँ और हम देखेंगे कि इनपुट में हम क्या डेटा देंगे और आउटपुट में हमें क्या आउटपुट चाहिए होगा। जैसे मैंने हर ट्यूटोरियल में कहा है कि इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपको लीड कोड के यहाँ के कोई भी प्रॉब्लम की एक लिंक दे देगा और आपको लाइव इंटरव्यू में बोला जाएगा कि आपकी स्क्रीन शेयर करो और ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। तो दीज आर मस्ट प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आगे वो आपका टेक्निकल राउंड ज़्यादा लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे, ठीक है। बिकॉज वो यहाँ पे आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं पैंडास की। तो चलिए लेट्स कंटिन्यू विथ प्रॉब्लम नंबर 10। तो देखिए इनपुट में क्या है, हमें कुछ एक इनपुट डेटा दिया गया है इन द फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम, ठीक है। ये हम रीड करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सैलरी कॉलम है ना, ये कौन से टाइप का है, ये फ्लोट टाइप का है, राइट। ये डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो डॉट ज़ीरो। लेकिन आप जानते हो कि यूजुअली सैलरीज मान लो फ्लोटिंग पॉइंट में नहीं होती है ना, वो कुछ एक इंटीजर एब्सोल्यूट नंबर होती है। तो आपको इस सैलरी कॉलम को चेंज करना है इंटीजर में, सॉरी गाइज, हाँ, इंटीजर में। सो दिस इज़ योर फर्स्ट टास्क। आई होप वेरी इजी, यू अंडरस्टूड राइट। आपको सैलरी का टाइप चेंज करना है इंटीजर फ्रॉम फ्लोट, ठीक है। तो ये चेंज होना चाहिए, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना है फिल मिसिंग डेटा, ठीक है। तो इनपुट में यहाँ पे डेटा क्या है, ये डेटा है। तो हम ये डेटा एक्सेल शीट्स पैंडास की डेटा फ्रेम में रीड करेंगे एक्सेल शीट से, ठीक है। और आउटपुट में क्या आना चाहिए, आप देखोगे क्वांटिटी अंडरस्कोर ऑर्डर्ड में यहाँ पे दो नल वैल्यूज़ है। तो वी नीड टू चेंज दीज टू नल वैल्यूज़ एंड वी नीड टू रिप्लेस देम बाय ज़ीरोज़, ठीक है। तो क्योंकि क्वांटिटी ऑर्डर नल नल का कोई मीनिंग नहीं होता, तो उन्होंने वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है यहाँ लीड कोड की इस वेबसाइट पे, जिसकी लिंक, ये लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जाके एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसका एक पैरेलल प्रॉब्लम मैं इस ट्यूटोरियल में और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में सारे पैरेलल प्रॉब्लम्स कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम जाएंगे एंड सिंपली इसको हम मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर देंगे ज़ीरो से। आई होप यू अंडरस्टूड। और इसके लिए जो डेटा चाहिए, ठीक है, तो मैंने हमारी यही शीट को मैं रिवाइज करूँगा और यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 10 एंड प्रॉब्लम नंबर 11 आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉब्लम नंबर 6 मैंने सारे डेटाज इसी सेम शीट में अपलोड किए हैं और इस शीट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसका डेटा डॉट एक्सेल करके आपको ये फाइल वहाँ से डाउनलोड करनी है, प्रॉब्लम नंबर 10 का डेटा रीड करना है और वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये 10 ये सॉल्व करना है, ठीक है। एंड फिर उसके बाद आप प्रॉब्लम नंबर 11 का डेटा यहाँ से पिक करोगे और प्रॉब्लम नंबर 11 सॉल्व करोगे, ठीक है। और इसके बाद आपको जो एक्चुअल लीड कोड के प्रॉब्लम्स है वो जाके वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आई एम मूविंग विद द सॉल्यूशन, आप वीडियो को पॉज करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए मैं प्रॉब्लम नंबर 10 का सॉल्यूशन अभी कवर करूँगा। तो सिंपली हमने पैंडास को रीड किया, ठीक है, इंपोर्ट किया, उसके बाद हम df10 में हम डेटा फ्रेम 10, ठीक है, तो ये मैंने वेरिएबल का नाम बना लिया यहाँ पे। इस वेरिएबल में हम पैंडास की एक मेथड यूज़ कर रहे हैं रीड अंडरस्कोर एक्सेल, और ये फाइल का नाम है हमारे, और शीट नेम प्रॉब्लम 10, राइट। तो शीट का नाम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 10 शीट, राइट। तो यहाँ से हम ये डेटा पिक कर रहे हैं। तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं df10 को अगर प्रिंट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये डेटा यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे देखो यार, क्योंकि यहाँ पे ना ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में है सैलरी, बट
एक्चुअल अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये तो इंटीजर में ले रहा है। अगर मैं इसको df10.info मतलब जो df10 मैंने रीड किया, अगर मैं उसका इन्फो प्रिंट करूँ तो देखना ये सैलरी नाम का थर्ड कॉलम है। तो इसका डेटा टाइप क्या आ रहा है, ये यहाँ पे डी टाइप है राइट, तो इसका डेटा टाइप है इंटीजर। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, ठीक है, तो मतलब एब्सोल्यूट की तरह वो इसको रीड कर रहा है। अगर मान लो यहाँ पे 0.05 होता, ठीक है, और अगर मैं फिर से अगर इसको रीड करूँ ना, तो देखना आपको यहाँ पे ये सारे फ्लोटिंग में आ जाएंगे और इसका डेटा टाइप फ्लोट हो जाएगा। तो मैं फिर से इसको रन कर रहा हूँ, तो आई गेस ये सेव नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो यहाँ पे सेव कर दिया। और प्रॉब्लम नंबर 10, तो देखो सेव करने के बाद आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे इसने सिर्फ एक 0.05 है, इसकी वजह से पूरा इसने इसको फ्लोट में रीड किया है, ठीक है, क्योंकि मेमोरी स्पेस ज़्यादा लगता है तो पैंडाज इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा है बेसिकली। बट ठीक है, तो जैसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वहाँ पे हम उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। अभी के लिए मैं इसको वापस से 0 0 कर रहा हूँ, इसको हम सेव कर लेंगे और यहाँ पे फिर से रीड करेंगे, ठीक है। शिफ्ट एंटर से मैं ये सेल्स रन कर रहा हूँ, ठीक है, तो शिफ्ट एंटर से मैंने देखा कि ये, तो बट आई नीड टू रीड दैट कॉलम एज अ फ्लोट राइट, एंड विदाउट मतलब एडिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा लाइक 0.00 से। तो इसके लिए क्या कमांड है, हमें क्या करना पड़ेगा पता है, ईच कॉलम का डेटा टाइप यहाँ पे पास करना पड़ेगा वाइल रीडिंग। तो ये रीड डॉट एक्सएल ही है, और यहाँ पे मैं डेटा टाइप पास कर रहा हूँ। जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो उसका डेटा टाइप मैंने इंट पास किया, नेम का str पास किया, डिपार्टमेंट का स्ट्रिंग राइट, और सैलरी का एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया कि वो फ्लोट है। तो ये यहाँ पे किया, यहाँ पे ये df10 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी सैलरीज किस तरीके से अभी आई है। ये क्यों आया ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिटली हमने मेंशन किया है। तो ये हुआ df10 इन्फो में हम देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये फ्लोटिंग में रीड हुआ है राइट। अब जो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो हमें आउटपुट में चाहिए था ये राइट, इस फ्लोटिंग को हमें नॉर्मल इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो शिफ्ट एंटर मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, df10 सैलरी जो कॉलम है उसको df10 सैलरी डॉट एज टाइप इंट, ठीक है, तो ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डॉट एज टाइप इंट जो मेथड है वो हमने लगाया df10 के सैलरी कॉलम पे, जो हमारा एम था, ठीक है। तो शिफ्ट एंटर df10, तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे चेंज हो गया है राइट। और अगर मैं df10 डॉट इन्फो अगर प्रिंट करूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉलम वापस से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। तो दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द फर्स्ट क्वेरी दैट दे आर आस्किंग राइट। अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नल वैल्यूज़ को नल वैल्यूज़ को एक्चुअली ज़ीरो असाइन करना है राइट। तो इसके लिए हम फिर से df11 में रीड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने रीड किया डेटा और df11 को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो नल वैल्यूज़ है। अब सिंपली मैं क्या करूँगा, df11 का जो कॉलम है, इस डेटा फ्रेम का कॉलम है क्वांटिटी ऑर्डर, उसमें फिल होना चाहिए ज़ीरो, और इन प्लेस हम कर देंगे उसको ट्रू, कि सेम प्लेस पे जाके वो एक्चुअल डेटा फ्रेम में चेंजेस होना चाहिए राइट, एक डमी डेटा फ्रेम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो ये हमने किया एंड सिंपली यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन टू द सेकेंड प्रॉब्लम। तो वही था कि यहाँ पे जहाँ पे नल वैल्यूज़ है वहाँ पे हमको ज़ीरो फिल करना है। तो ये सिंपल ये कमांड है फिल एन ए, जिसमें वैल्यू जाएगी ज़ीरो, ठीक है, एक एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इन प्लेस इज़ इक्वल टू ट्रू। तो इस तरीके से हमने दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। गाइस आप आपके एंड पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। टोटल 15 प्रॉब्लम्स है, जिसमें से ऑलमोस्ट अभी देखो हमने 11 तक तो इस ट्यूटोरियल में कवर कर लिया। आने वाले एक दो ट्यूटोरियल्स में मैं सारी 15 कवर कर लूँगा, ठीक है। लेकिन आपको आपके एंड पे खुद लीड कोड के प्लेटफॉर्म पे जाके हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। इंटरव्यूअर इसमें से कोई भी प्रॉब्लम रैंडमली आपको लाइव इंटरव्यू में सॉल्व करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।